सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमा टैरो का रीडिंग। सो आई होप सो कि आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आप सभी लोग। तो अभी इस वक्त की एनर्जीज क्या है आपके रिलेशनशिप के लिए, आपकी जो रीडिंग करने जा रही हूँ, देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो देखते हैं इस वक्त की एनर्जीज। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो कार्ड है वो द मून का कार्ड है। देखिए फर्स्ट कार्ड जो है वो मून का है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं इस वक्त आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जिसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस, तनाव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड है मून का है और ये कार्ड इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कार्ड इस चीज को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस वक्त अगर आपका कोई भी रिलेशनशिप है या आपकी कोई लव लाइफ है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा आपको लेकर बहुत ज्यादा आपको लेकर थिंक कर रहा है या बहुत ज्यादा आपको लेकर स्ट्रेस कर रहा है, ठीक है। तो द मून का कार्ड है, इस चीज को बहुत ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी दिख रही हैं जो आपकी जिंदगी में एक तरीके का परिवर्तन लेकर आई हैं, ठीक है। एक तरीके का बदलाव आप महसूस कर रहे हो, ठीक है। तो कार्मिक एनर्जीज हो सकती है कि आपके लाइफ में किसी कार्मिक की एनर्जीज हुई है, किसी कार्मिक की एंट्री हुई है, या फिर यह मून का कार्ड जो है वो आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर द मून का कार्ड दो चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट एनर्जीज आपकी जो कि इस चीज को बता रही है कि आप इस वक्त किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो या बहुत ज्यादा स्ट्रेस कर रहे हो, तनाव कर रहे हो। सेकंड, आपकी लाइफ में इस वक्त कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ, ठीक है, आपका रिलेशनशिप रहा है, या फिर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ अभी आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बट वो इंसान या वो व्यक्ति आपको लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में या तनाव में है, ठीक है। तो यहाँ पर द मून का कार्ड दो चीजों को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एंड जो मून की सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा डाउन है। देखिए कभी कभी समटाइम्स क्या होता है कि जब भी कोई फुल मून, ठीक है, या तो फुल मून निकला हुआ होता है कि हाल ही में फुल मून गया है, या ठीक है, या फिर कोई फुल मून आने वाला होता है, ऐसे समय में जो मून की एनर्जीज होती है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है, यहाँ पर भी मैं इस चीज को ही सेम देख रही हूँ। तो इस वक्त अगर मैं आपकी एनर्जीज को देखूं इस कार्ड के अकॉर्डिंग, तो काफी ज्यादा किसी चीज को लेकर पिछले काफी टाइम से आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है। एंड चीजें जो है वो आपके फेवर में नहीं है। तो यहाँ पर आप अत्यधिक सोच रहे हो एंड आपका पार्टनर भी आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है, थिंक कर रहा है, एंड कहीं ना कहीं स्ट्रेस में भी ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्स की गाइडेंस है एंड द एम्परर का कार्ड है, एंड यहाँ पर कार्ड है 8 ऑफ कप्स का, ठीक है। द एम्परर का कार्ड है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। राशियों की बात करें तो कैप्रिकॉर्न लिब्रा है, सैजिटेरियस जेमिनी है, टॉरस है, एंड सिंह राशि यहाँ बनती है। एंड नंबर्स की बात करूं तो 7 नंबर हो सकता है, 6 नंबर है यहाँ पर और 2 नंबर है यहाँ पर, ठीक है। ये नंबर्स जो मैं आपको बता रही हूँ, ये नंबर्स कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की बर्थ डिटेल्स हो सकती है, आपके दोनों के मिलने का कोई टाइम हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जब आपको कॉल करें या जब वो आपसे कांटेक्ट करें, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर की जो स्थिति आ रही है उसके अकॉर्डिंग द मून का कार्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब साफ है कि कोई है जो आपसे दूर तो है, लेकिन आपसे दूर होने के बाद वो इंसान काफी ज्यादा इमोशनल एनर्जीज को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। वाटर है ना, आप यहाँ पर देख रहे हो वाटर, ठीक है। तो ये एक इमोशनल एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है इस वक्त, ठीक है। तो यहाँ पर द एम्परर का कार्ड है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड कप्स की एनर्जीज भी यहाँ पर इमोशनल या फिर बहुत ज्यादा भावुक एनर्जीज को रिप्रेजेंट करती है ये एनर्जीज, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है मेरे को। तो मैं स्टार्ट करूंगी। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको सभी लोग देख सकते हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि जो रीडिंग मैं कर रही हूँ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए कर रही हूँ मैं इस वक्त ये रीडिंग। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, एंड देखते हैं नेक्स्ट क्या, क्योंकि एम्परर है ना,
एम्परर है, मतलब साफ तौर पर यहाँ पर दिख रहा है किसी ऐसे पर्सन का, किसी ऐसे व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट, राइट, आपके रिलेशनशिप में, आपके रिश्ते में। देखो जो भी ये पर्सन है, जो भी इंसान है, इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, जबकि पास्ट में कुछ चीजें ऐसी थी जिनको सोचकर, राइट, आपके पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो रहे हैं। हालांकि एम्परर का जो कार्ड है आपके पार्टनर की साइड से है। ज्यादातर में देखें तो आपके पार्टनर, ठीक है, उनकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है, हो सकता है उनकी फैमिली में हो, कोई उनका एक्स हो, या कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा फ्रेंड्स है जो उन्हें बहुत ज्यादा गाइड करता है, या बहुत ज्यादा उनकी हर चीज पर कहते हैं ना कि हर चीज पर नजर रखना, तो वो चीज भी यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। लेकिन पास्ट में आपके साथ रिश्ते बहुत अच्छे थे, बहुत ज्यादा कनेक्शन स्ट्रांग था, राइट, तो यहाँ पर ये इमोशनली आपके लिए सोच रहे हैं, ठीक है। एंड आप अपने पार्टनर की फीलिंग्स को जो है वो मॉर्निंग में एंड इवनिंग में महसूस भी कर रहे होंगे डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर मैनिफेस्टेशन है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन बहुत ज्यादा। और जब इतनी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन को मैं यहाँ पर देख रही हूँ, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके बारे में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, राइट। बट यहाँ पर भी आप देखो तो मून है, ठीक है, यहाँ पर भी मून है। इमोशनली बहुत ज्यादा, जब कोई किसी को बहुत ज्यादा इमोशनली याद करता है, या इमोशनली कोई किसी को बहुत ज्यादा मिस करता है, राइट, या फिर किसी का किसी के साथ कोई ऐसा कनेक्शन होता है जो कि पास्ट लाइफ कनेक्शन से रिलेटेड होता है, ठीक है। कई बार मैं अपने वीडियो में पास्ट लाइफ कनेक्शन के बारे में बता चुकी हूँ, कई बार मैंने अपने वीडियो में पास्ट लाइफ रिलेशनशिप के बारे में डिटेल्स वीडियो भी बनाई है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं कि हाँ भाई, पास्ट लाइफ कनेक्शन किस तरीके से वर्क करता है और कैसे हमारी जिंदगी में एंटर होता है। बट वो जब भी एंटर होता है, या वो जब भी पास्ट लाइफ कनेक्शन जब भी हमें मिलता है, तो ये बात याद रखिएगा कि पास्ट लाइफ कनेक्शन सडन मिलेगा, उसके साथ आपने भले ही बहुत कम देर की बात की होगी, बहुत कम देर के लिए वो आपके साथ जुड़ा हो, लेकिन आपको खुद ब खुद, ठीक है ना, खुद ब खुद आपको फील हो जाएगा कि हाँ, ये इंसान या ये व्यक्ति के साथ कोई ना कोई ऐसा गहरा रिश्ता है जो इतने कम टाइम में भी हम उसके साथ एकदम से, मतलब लाइक होता है ना कि समटाइम्स किसी के साथ बात करने में एकदम से ऐसा महसूस करते हैं कि हाँ भाई, इस इंसान के साथ तो बहुत ज्यादा गहरा जुड़ाव फील कर पा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन सडन आपकी लाइफ में अगर आया है, क्योंकि ये जो रिश्ता आपका दिख रहा है ना, ये बहुत सोल कनेक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो कि पास्ट लाइफ से रिलेटेड ही दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। तो पास्ट लाइफ कनेक्शन बताना नहीं पड़ेगा मुझे कि आपका ये कनेक्शन पास्ट लाइफ है, बल्कि आपको खुद महसूस हो जाएगा जब आप अपने पर्सन के साथ कनेक्ट होगे या फिर आप उनसे डिस्टेंस में होगे। तो आपका जो ये रिश्ता है, या जो आपका ये पर्सन मुझे इस वक्त कार्ड में नजर आ रहा है, अगर इस इंसान के साथ या इस पर्सन के साथ आपका रिश्ता बहुत गहरा है, या फिर कहीं ना कहीं आप भूलकर भी इसको नहीं भुला पा रहे हो, तो डेफिनेटली ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। बट ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस कनेक्शन में कार्मिक की एनर्जीज मुझे दिख रही है, ठीक है। तो कार्मिक जो है वो यहाँ पर हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन दिख रही है। तो ब्लेसिंग, मुझे सडन मुझे ब्लेसिंग दिखी है, और मैं कार्ड ले रही हूँ भोले बाबा का, लेकिन मुझे ब्लेसिंग दिखी है। तो फटाफट से क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। ये एक बहुत बड़ा एंजल साइन है जो कि मुझे रिसेंटली मिला है, सडन मिला है। तो क्लेम कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फटाफट से क्लेम कीजिएगा, और जय माँ दुर्गा, जय माँ काली लिखिएगा, क्योंकि माँ काली जो है वो आपके साथ है। और अगर नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज्यादा आपके जीवन में है, बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जाओं की वजह से आप स्ट्रेस में, तनाव में हैं, आपके काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, काम बनते बनते रुक रहे हैं, तो इसका मतलब है कि माँ काली स्वयं जो है वो आपको मदद करने के लिए आई है। माँ काली का आशीर्वाद आपके ऊपर है बहुत ज्यादा, है ना। तो क्लेम कीजिएगा तुरंत इसी समय जो है वो जय माँ दुर्गा, जय माँ काली लिखिएगा, ताकि पूरी तरीके से आपकी जो ऊर्जा है वो माँ काली उस चीज को समझ सके और आपको जो है वो आशीर्वाद ब्लेस कर पाए। तो माँ काली का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। तो डेफिनेटली इस वक्त
कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से माँ काली स्वयं आपकी हेल्प करने के लिए, माँ काली स्वयं आपको ब्लेस करने के लिए सडन जो है वो आ गई आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज दिख रही है। सेकंड चीज, जो सेकंड मैसेज दिख रहा है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही पॉजिटिव है। आपसे दूर होकर किसी इंसान को आपकी कदर समझ में आई है, और यहाँ पर ये कार्ड इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई समटाइम्स ऐसा होता है कि हम किसी को कितना भी विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, या फिर किसी इंसान को अपनी तरफ कनेक्ट करने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति या वो इंसान हमारी भावनाओं की कदर नहीं करता है। तो मे भी कहीं ना कहीं जो माँ की ब्लेसिंग आई है, सडन आई है, या जो माँ काली का संदेश सडन आया है, वो कहीं ना कहीं इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस चीज को बता रहा है कि आपकी जिंदगी में भी कुछ ना कुछ इस तरीके की सिचुएशन हुई है जिसमें बहुत ज्यादा मतलब आप डीप में गए हो, या फिर आपका कोई रिश्ता हो सकता है जिस रिश्ते में आप बहुत ज्यादा गहराई में, होता है ना कि हम समटाइम्स किसी भी रिश्ते में या किसी भी चीज में अपनी आत्मा से या अपने दिल से उस चीज की में जाते हैं, ठीक है ना, उस चीज की केयर करना या उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा मतलब कनेक्ट फील करते हैं, राइट, या बहुत ज्यादा किसी को हेल्प करते हैं तो हम दिल से करते हैं। बट अगर वो सिचुएशन में कोई हमारी भावनाओं की कदर ना करे तो फिर ऐसे में ईश्वर जो है वो खुद बड़ा एक चमत्कार करते हैं। तो इस वक्त पास्ट लाइफ कनेक्शन, जो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है ना, वो दोबारा से आपकी लाइफ में प्रवेश करता हुआ नजर आ रहा है, दोबारा से आपकी जिंदगी में नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड कहीं ना कहीं जो चीजें आप लॉस कर रहे हो या जो चीजें आप खो रहे हो या आपकी जिंदगी में जो इस तरह की स्थिति है कि कोई बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस में डाल रहा है, या आपके बार बार कांटेक्ट करने के बाद भी या बार बार आपके मनाने के बाद भी आपका पति है, पत्नी है, या आपका कोई पार्टनर है, या कोई भी आपका रिलेशनशिप है, या कोई भी ऐसा रिश्ता जिसमें आप अपना 100% दे रहे हो बट वो इंसान आपकी भावनाओं की कदर नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली इस वक्त वो इंसान खुद आपको लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल है और वो इन चीजों को, इन बातों को समझ चुका है। तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, ठीक है, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपको मिलाने में लगी हुई हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं जो मन स्थिर है, ठीक है, जो मन स्थिर है उसके प्रति ब्रह्मांड की समर्पित हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कार्ड इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आप स्थिर है, ठीक है, अगर आप अपनी चीजों पर अटक हैं कि हाँ भाई मेरा प्यार है, मैं अपने प्यार को नहीं भूल सकता, या मेरा रिश्ता है, मैं लॉयल रहा 100%, तो मुझे भी जो है वो न्याय मिलेगा, ईश्वर से न्याय मिलेगा। तो डेफिनेटली आपको न्याय देने के लिए माँ काली स्वयं आपकी जिंदगी में आ रही हैं, ठीक है, ब्लेसिंग दे रही हैं आपको। तो अब ले लेते हैं भोले बाबा का मैसेज कि भोले बाबा का क्या मैसेज है आपके लिए। क्लेम कीजिएगा इस वक्त, तुरंत क्लेम कीजिएगा। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और पर्सनली अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, पर्सनली आप कोई भी टैरो का रीडिंग लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं। कोई ब्रेसलेट आप लेना चाहते हैं, हीलिंग लेना चाहते हैं नकारात्मक और नेगेटिविटी के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, या टैरो कार्ड रीडिंग, जन्म पत्री कुंडली, कुछ भी, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9540119650। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके अपॉइंटमेंट वगैरह लेकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो भाई पास्ट लाइफ कनेक्शन जो है वो इस वक्त कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, और ये कनेक्शन आपको जरूर फील होता है, जो चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि ये व्यक्ति, ये जो भी इंसान है, इस पर्सन ने आपके प्यार को नहीं समझा, इस पर्सन ने आपके प्यार को नहीं समझा, बट आज कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से ये पर्सन आपसे दूर हुआ है, ठीक है। थर्ड पार्टी की बातों में आकर ये पर्सन आपसे दूर हुआ है, फैमिली, फ्रेंड्स या कोई भी हो सकता है इनकी लाइफ में, लेकिन आज कहीं ना कहीं जो इनकी जिंदगी में चीजें चल रही हैं ना, जो अप एंड डाउन्स चल रहे हैं, वो चीजें यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है। एंड आपके पर्सन खुद आपसे कांटेक्ट करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। सो भोले बाबा का संदेश क्या है, यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं। भोले बाबा का संदेश है, ओके, तो भाई देखो, जो महादेव आपको जो संदेश देना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं इस वक्त
कर्मा पर जो है वो यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रहा है कि जो कहते हैं ना कि जो जैसे कर्मा करेगा वो उसको कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट वैसा मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आपके कर्मा अच्छे हैं और आप लॉयल है ना, तो भोले बाबा जो है वो आपका स्वयं आपको हेल्प करेंगे। तो इस वक्त दृढ़ विश्वास को बना के रखना है। और आपकी जिंदगी में कुछ पल ऐसे आ रहे हैं अभी, या कुछ पल इस वक्त हैं ऐसे जिसमें आपको फाइनेंशियल या हेल्थ इश्यूज या करियर से रिलेटेड चीजें, या फिर नजर बहुत जल्दी लगना, या चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रेस देने वाली, या रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा इस वक्त स्ट्रेस में हो, तनाव में हो, तो ऐसे उसके लिए जो भोले बाबा है वो आपको ब्लेस कर रहे हैं और वो आपको पूरी तरीके से विश्वास दिला रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, है ना। तो ईश्वर का अगर साथ मिल जाए तो फिर लाइफ में सब कुछ चेंज हो जाता है। तो इस वक्त थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में लगा हुआ है। जो भी थर्ड पर्सन है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन इसके साथ झगड़े हो रहे हैं, ठीक है, इसके साथ झगड़े हो रहे हैं, जो कि यहाँ पर टैरो कार्ड में साफ तौर पर दिख रहा है। हालांकि आपके पार्टनर को अपनी गलती भी रियलाइज हो रही है, आपके पार्टनर इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि वो गलती पर थे, उन्होंने चीजों को अंडरस्टैंड नहीं किया था। द मून का कार्ड है, ठीक है, द मून का कार्ड है। मून की एनर्जी से इमोशनल साइन मिल रहे हैं बहुत ज्यादा, आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर डे नाइट्स फीलिंग आ रही है। आई थिंक यस्टरडे नाइट्स एनर्जीज है जो कि झगड़े को बताती हैं, जो कि आर्ग्यूमेंट्स को बताती हैं किसी थर्ड पर्सन के साथ। तो भोले बाबा जो है वो यहाँ पर आपको कहते हैं ना कि द लॉ ऑफ कर्मा, ठीक है, आप जैसा कर्मा करेंगे उस तरीके से आपको ईश्वर जो है वो आपको रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग दिख रही है, बाबा की तरफ से ब्लेसिंग दिख रही है, महादेव की तरफ से ब्लेसिंग आपके लिए नजर आ रही है। ट्विन फ्लेम जर्नी यहाँ पर मुझे इस वक्त दिखाई दे रही है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट एक्शन देखेंगे, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है, क्लेम कर लीजिएगा जब तक माँ दुर्गा, माँ काली लिख लीजिएगा, हर हर महादेव लिखिएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन को मैं रीड करती हूँ, अपना नाम दे सकते हैं आप, अपना प्लेस लिख सकते हैं, ब्लेसिंग जो है वो आपको मिलेगी। एंड कहीं ना कहीं जब मैं प्रेयर करूंगी तो आपके कमेंट को भी शामिल करूंगी, ठीक है, आपके नेम को शामिल करूंगी। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि रीडिंग सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए है मोस्टली, ठीक है। तो अगर आप सब्सक्राइबर्स हैं तो आपके लिए है ये रीडिंग, और मैं एवरीडे अपने सभी सब्सक्राइबर्स के लिए प्रेयर करती हूँ, ठीक है। तो राशियां मैंने बता दी है, एंजल साइन मैंने आपको बता दिए हैं, नंबर्स मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए चेक करेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज एंड उनका नेक्स्ट एक्शन। आई होप आपने अपने पार्टनर का नाम ले लिया होगा। तो भाई देखिए फर्स्ट कार्ड जो है 3 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड गाइस, 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। अब इस कार्ड के आगे मैं क्या ही बोलूं, ठीक है, मैं क्या ही बोलूं। आप यहाँ पर देख रहे हो इस कार्ड्स को, एक ऐसा इंसान जो पहले चीजों को नहीं समझता है, एक ऐसा पर्सन जो चीजों को समझने में टाइम लगा देता है, देर कर देता है, ठीक है ना, जो देर कर दी है जिसने चीजों को अंडरस्टैंड करने में, समझने में, अब उसको ऐसा फील होता है कि वो शायद उसने सब कुछ अपने हाथों चीजें अपनी खराब कर ली हैं। ये आपके पार्टनर, मैरिज पार्टनर, लव लाइफ हो सकती है, आपका कोई भी रिश्ता हो सकता है, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स में भी आप हो सकते हो, ठीक है ना। तो किसी भी एक रिलेशनशिप के लिए नहीं, मैं सभी रिलेशनशिप के लिए रीडिंग कर रही हूँ, आपको सिर्फ एनर्जीज यहाँ पर मैं बता रही हूँ। तो जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो गाइज, वो व्यक्ति इस वक्त अपनी खुद की गलतियों से सबक लिया है उसने, ठीक है ना, वो पछता रहा है, ठीक है, वो पछता रहा है, वो गिल्ट में है, उसको अकेलापन फील हो रहा है। एंड सेकंड चीज जो यहाँ पर दिख रही है, इस पर्सन ने जिस तरीके से कार्ड है, इस पर्सन ने कहीं ना कहीं या तो मैरिज तोड़ी है, मैरिज तोड़ी है, या फिर मैरिज रिलेशनशिप को तोड़ा है। क्योंकि यहाँ पर मैं एक ऐसे रिश्ते को टूटता हुआ देख रही हूँ गाइस, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत लंबे टाइम से था, बहुत सालों से था। तो अगर आपका रिश्ता वाकई में बहुत सालों से है, बहुत लंबे टाइम से आप अपने रिलेशनशिप में हो, अपने रिश्ते में बंधे हो, ठीक है, इस पर्सन के साथ, मे बी ये पर्सन आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहा है, फिर ये पर्सन ने आपसे बात करना बंद कर दी है, ठीक है। यकीन मानिए आज इस वक्त जिस समय में रीडिंग कर रही हूँ, करंट एनर्जीज इस पर्सन की वेरी सैड गाइस, बहुत ज्यादा। आप देख सकते हो इस कार्ड में जैसे होता है ना कि एक इंसान ये सोचता है कि भाई मैंने चीजों को सही ढंग से नहीं समझा, ठीक है ना,
खुद का दिल टूट रहा है। जो इंसान कल तक आपकी चीजों को नहीं समझ रहा था, आपको हर्ट कर रहा था, ठीक है, आई डोंट नो कि ये एनर्जीज आपके साथ मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, या कर रही है तो कितना कर रही है। तो जितना मैच करे प्लीज उतना ही लीजिएगा, क्योंकि जो कार्ड मेरे सामने है उसमें कहीं ना कहीं जो मेरे को एनर्जीज दिख रही है, जो मेरे को वाइब्रेशन फील हो रही है, इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपकी चीजों को नहीं समझा, अंडरस्टैंड नहीं किया, है ना। अब ये पर्सन सब कुछ अंडरस्टैंड कर रहा है और ये पर्सन अपनी खुद की गलतियों से सबक ले रहा है, ठीक है। आप समझ रहे हो ना, सबक मतलब लाइक हाँ भाई मैंने मिस्टेक की थी और अब मैं चीजों को सुधारूंगा, अब मुझे बैलेंस लेकर आना है, अब मैं एक बैलेंस लेकर आऊंगा। तो गाइस आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग। आपके साथ मेरी रीडिंग कितना मैच करी, कितना कनेक्ट किया है मुझे जरूर बताइएगा। अपना ध्यान रखें। एंड अगर आप ब्रेसलेट लेना चाहते हैं, बुक करना चाहते हैं ब्रेसलेट, तो आप बुक कर सकते हैं। एंड ये जो ब्रेसलेट है ये आपको एक्टिवेट करके मिलेगा, पूरा चार्ज करके दिया जाएगा, मंत्रा करके दिया जाएगा, हील करके दिया जाएगा। इसलिए इसका प्राइस जो है वो आप पता कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, जो नंबर है आपके पास 9540119650। आप किसी भी उसके लिए इस ब्रेसलेट को ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि ये चार्ज है, एक्टिवेट है। तो आप इसे पहनेंगे तो काफी ज्यादा एक पॉजिटिविटी आपको फील होगी। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। अपना ध्यान रखें, खुश रहे, पॉजिटिव रहे, टेक केयर।